जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको जो है 3 से 4 नंबर के हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 3 से 4 नंबर के क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं कुछ इसी फॉर्म में रहते हैं। ऐसे ही आपको जो है ऑर्डर और जो है डिग्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। सबसे पहला बात है कि आप ये क्लास को क्यों देखेंगे। हम आपको ये प्रूव्ड कर देंगे कि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो ये टॉपिक आपको समझा करके छोड़ेंगे। यानी डिग्री और जो है यहाँ पर डिग्री को कहा जाता है घात और ऑर्डर को कहा जाता है कोटि। तो कोटि और डिग्री इससे जो है प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसको आपको समझना है। और ये कन्फर्म है कि इस बार के एग्ज़ाम में 2 नंबर जो है यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तीसरा बात क्या है कि ये जितने भी यहाँ पर हम प्रश्न लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिए हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर अवकल समीकरण देख रहे हैं ये किसी न किसी वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। समझ गए ना? इसमें तो 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आगे आपको लेंगे 7, 8, 9 मतलब टोटल 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों में इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि 2-2 साल पूछे गए प्रश्न है। तो समझिए अगर पूछा गया प्रश्न यदि आप रिवीजन करते हैं तो हो सकता है कि इसके भी पूछे जाने की इस बार के एग्ज़ाम में जो है संभावना बन सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस टॉपिक में आपको कुछ भी नहीं आता है तो डिग्री और जो है यहाँ पर तो ऑर्डर दोनों को हम समझा करके छोड़ेंगे, जहाँ से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव कन्फर्म जो है आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अगर क्लास समझ में आए तो एक बार जो है वीडियो को सिर्फ शेयर करना है, नहीं समझ में आए कुछ नहीं करना है, डिसलाइक करके चले जाइएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है दिया गया ही अवकल समीकरण है। ये क्या है? अवकल समीकरण है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, ऐसा मतलब एक अवकल समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस अवकल समीकरण का कोटि क्या है, यानी कि ऑर्डर क्या है। तो कुछ नहीं करना है, आइए आगे हम आपको बताते हैं। ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है यानी अवकल समीकरण दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इसमें भी आपको कोटि बताना है, इसमें भी आपको कोटि बताना है इसमें भी आपको कोटि बताना है, लेकिन साथ ही साथ घात भी बताना है। कोटि यानी ऑर्डर और घात यानी कि डिग्री। तो ऑर्डर के साथ साथ आपको जो है डिग्री भी बताना है, यानी कोटि के साथ साथ आपको घात भी बताना है। इस प्रश्न में देखिएगा यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण में देखिएगा तो ऑर्डर बताना है, इसमें भी ऑर्डर यानी कि कोटि बताना है। तो इतना तो बात आप समझ गए होंगे कि एक जो है यहाँ पर अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका कोटि क्या है। तो बताइए इसका ऑर्डर यानी कि कोटि क्या है। तो कुछ नहीं करना है, या आप लोग जानते हैं dy/dx इसका मतलब क्या हुआ। तो dy/dx कहने का मतलब कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। तो हम लोग तो d1 लिख भी सकते हैं या सिर्फ d भी लिख सकते हैं। d1 लिखे या d लिखे बात एक ही है। कहने का मतलब कि d एक बार है, समझ गए ना। तो उसी तरीके से यदि x1 लिखे मतलब x⁴ ये कहने का मतलब है, यानी x का पावर 1 लिखे या सिर्फ x लिखे। तो ये कहने का मतलब क्या है बताइए? ये कहने का मतलब है d का पावर 1 है मतलब d एक बार है, x का पावर 1 है मतलब x एक बार है। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो d1y बटा में dx1, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं dy बटा में dx लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए तो ये कहने का मतलब d का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है। ये कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन हुआ है लेकिन एक बार हुआ है। कितना बार हुआ है? एक बार हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि d⁴y बटा में dx², तो ये कहने का मतलब क्या? तो कहिएगा d का पावर 2 है, यानी d के बगल में यहाँ पर पावर में देखिएगा तो 2 है और x का पावर भी 2 है, यानी 2 बार dc हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। समझ गए? तो अवकलन यानी यहाँ पर एक बार हुआ है और यहाँ पर 2 बार हुआ है। तो इसमें से देख करके बताइए किसका किसका dc जो है 2 बार हुआ है और किसका किसका dc जो है 1 बार हुआ है और किसका किसका dc जो है 3 बार हुआ है। चलिए यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी इसका dc जो है 2 बार हुआ है।
कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इसमें देखिए तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी इसका DC जो है 2 बार हुआ है। DC कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन, डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा तो इस अवकल समीकरण में जो है DC 2 बार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि DC 2 बार हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो d का पावर 1, यहाँ पर भी x का पावर 1, यानी कि समझाने के लिए d का पावर 1 बोल रहे हैं, x का पावर 1 बोल रहे हैं। हालांकि आपको समझना तो यही है कि DC 1 बार हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा तो d का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, यानी इसका 1 बार DC हुआ है। लेकिन इसके जस्ट बगल में देखिएगा तो यहाँ पर d का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 2 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि DC 1 बार, और इसी इक्वेशन में यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर DC 2 बार। तो ये देखिए इसको छोड़ देंगे, यानी अधिकतम देखेंगे, अधिकतम वाला यानी ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो DC 1 बार पता चल रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं तो DC 2 बार पता चल रहा है। यहाँ पर देखने का मतलब यानी DC 1 बार हुआ है ऐसा पता चल रहा है, और यहाँ पर देखने का मतलब कि DC 2 बार हुआ है ऐसा पता चल रहा है। ठीक है, तो 1 वाला को छोड़ देंगे, यानी 2 वाला को देखेंगे। ठीक है, 2 वाला क्यों देखेंगे, क्योंकि अधिकतम को हम लोग लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस इक्वेशन में तो यहाँ पर देखिएगा d का पावर 1 और x का पावर 1, यानी कि इस टोटल इक्वेशन में जो है डिफ्रेंशिएशन 1 बार हुआ है। यहाँ पर भी देखिएगा तो टोटल इक्वेशन में जो है डिफ्रेंशिएशन जो है 1 बार हुआ है। समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बस अब इस इक्वेशन में देख करके बताइए कि अधिकतम DC कितना बार हुआ है। बताइए इस इक्वेशन में, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है अधिकतम जो है डिफ्रेंशिएशन यानी कि DC हुआ है, वह कितना बार हुआ है, वह कितना बार हुआ है, देख करके बताइए बस। तो देखिएगा तो D2, यहाँ पर X2, यहाँ पर देखिए d का पावर 2 x का पावर 2 यानी 2 बार DC, d का पावर 1 और x का पावर 1 यानी 1 बार DC। ये घात वाला को नहीं देखिएगा, ये तो मूड़ी पर है यानी कोष्ठ के बाहर है, तो ये तो घात है, घात मतलब कि डिग्री है, उसको नहीं देखना है, यानी ब्रैकेट का अंदर देखना है कि DC कितना बार हुआ है। समझ रहे हैं ना। और जहाँ पर ब्रैकेट नहीं है वहाँ का तो बात ही नहीं करना है वहाँ पर। ठीक है, यानी वहाँ पर जैसे यहाँ पर ब्रैकेट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट d का पावर 2 और x का पावर 2 यानी 2 बार DC हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो d का पावर 1 और x का पावर 1 यानी यहाँ पर 1 बार DC हुआ है। तो अधिकतम DC वाला को लेंगे, किसको लेंगे, अधिकतम DC वाला को लेंगे। ठीक है, यानी कि जिसका अधिक बार जो है DC हुआ है, जिसका अधिक बार जो है क्या हुआ है, अवकलन हुआ है, उसी को लेंगे। समझ गए। तो यहाँ पर देखिएगा तो d का पावर 2 है, यहाँ पर d का पावर 1 है। तो पूछेंगे तो बताइएगा, कहिएगा 2 बार DC और यहाँ पर 1 बार DC। तो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी कि अवकल समीकरण में अधिकतम बार यानी अधिकतम कितना बार जो है, अधिकतम कितना बार DC हुआ है, कितना बार बताइए। तो देखिएगा तो कितना बार, 2 बार। ठीक है, कितना बार, 2 बार। तो यही क्या हो जाएगा, d का पावर 2 और x का पावर 2। ये देखने से पता चल रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है यहाँ पर d का पावर 2 है, x का पावर 2 है, यहाँ पर d का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 1 है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिकतम बार DC जो है 2 बार हुआ है। यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि यही कोटि हो जाएगा। चलिए इसमें देख करके बताइए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि कितना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि कितना होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि d का पावर 2 x का पावर 2 यानी DC 2 बार हुआ है, और यहाँ का d का पावर 1 और x का पावर 1 यानी DC 1 बार। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिकतम DC कितना बार, तो देखिएगा तो 2 बार, इसीलिए कोटि जो है 2 हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, इस यहाँ पर देखिएगा तो d का पावर 2 x का पावर 2 यानी DC कितना बार, 2 बार। यहाँ पर देखिएगा तो d का पावर 1 और x का पावर 1 यानी DC यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार। और ये टोटल हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे तो इस टोटल यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है अधिकतम बार DC यानी अधिकतम जो है कितनी बार जो है DC हुआ है, बताइए अधिकतम जो है कितना बार जो है DC, तो 2 यानी d का पावर 2 x का पावर 2 यानी अधिकतम जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है अधिकतम DC जो है 2 बार। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यानी कि कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यहाँ पर देख करके बताइए 4 नंबर के लिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस बात को जो है दिमाग में सेट रखिएगा। यहाँ पर देख करके बताइए, तो यहाँ पर देखिएगा तो d का पावर 1 और यहाँ पर x का पावर 1 यानी एक बार dc, d का पावर 2 और x का पावर 2 यानी 2 बार dc। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है अधिकतम dc जो है 2 बार, कितना बार? 2 बार। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि जो होगा वह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑर्डर जो होगा क्या होगा? 2 होगा। समझ गए ना? चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर इसमें देख करके बताइए 5 नंबर के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो अधिकतम dc जो है एक बार हुआ है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण में जो है अधिकतम dc जो है एक बार ही हुआ है। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि जो होगा, ऑर्डर जो होगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं d, ये हो गया 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में इसमें आप लोग देख करके जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा तो dc जो है मतलब d का पावर 1 और यहाँ पर x का पावर 1, यानी इसमें टोटल जो है मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है अधिकतम बार dc जो है एक बार हुआ है, क्योंकि d का पावर 1 और x का पावर 1। तो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वह कितना होगा? वह ऑर्डर जो होगा कितना होगा, यानी कोटि जो होगा वह 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको घात भी समझना है, यानी कि डिग्री क्या है इसको भी आपको जो है समझना है। डिग्री यानी कि घात क्या है, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। घात यानी कि डिग्री, तो कुछ नहीं करना है, देखना है कि जिसका हम लोग ऑर्डर लेंगे ना उसी के मूड़ी पर, देखिए जिसका हम लोग ऑर्डर लेंगे यानी कोटि लेंगे उसी के माथे पर देखेंगे उसका पावर कितना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं पूछा गया है, इस टोटल क्वेश्चन में मतलब 5-6 क्वेश्चन जो है इसमें कहीं पर पूछा गया है कि घात कितना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है घात कितना होगा, अवकल समीकरण का घात कितना होगा, कहीं देखिए तो कहीं पूछा गया है। तो देखिएगा तो यहाँ इसमें नहीं पूछा गया है घात, सिर्फ कोटि पूछा गया है। इसमें भी सिर्फ कोटि, इसमें भी सिर्फ कोटि, इसमें कोटि और घात दोनों पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ से कोटि लेंगे, जैसे पूछेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए घात के लिए कोटि का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, घात के लिए कोटि का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जबकि कोटि के लिए घात का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि कितना होगा, तो अधिकतम बार कोटि देखिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है एक बार मतलब इसका जो है dc जो है कितना बार है, जो है 1 बार है, और यहाँ पर dc जो है 2 बार है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है अधिकतम बार dc कितना है, यानी अधिकतम जो है कितना बार dc है। तो देखिएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और इसका देखिएगा तो 2। तो अधिकतम dc वाला जो पावर होगा वही क्या होगा? घात होगा, क्योंकि कोटि जब लेंगे तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि क्या हो जाएगा? 2, यानी इसको देखेंगे 2 होगा। तो इसी के मूड़ी पर देखेंगे 3 है, यही क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही क्या हो जाएगा? घात यानी कि डिग्री हो जाएगा। चलिए आइए तो आगे हम लोग देखते हैं, यानी 6 क्वेश्चन हो गया। 7, 8, 9 ये किसी न किसी वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। आपको यकीन नहीं है तो जाकर के क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आसान प्रश्न को लेकर के चल रहे हैं, बल्कि वही प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। तो इसलिए आइए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं, 8 नंबर और 9 नंबर देखते हैं। चलिए तो अब जो है यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, इसको देख करके बताइए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी कि अवकल समीकरण का घात क्या होगा। तो आपको ये दिमाग में सेट रखना है, जिसका घात जिसका कोटि उसी का घात, तो जिसका कोटि उसी का घात होगा। तो सबसे पहले घात के लिए क्या है कि कोटि देखिए, तो इसका कोटि कितना होगा? तो अधिकतम 2 बार dc, यहाँ पर देखिएगा तो 1 बार dc। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी अवकल समीकरण का जो है अधिकतम जो है 2 बार dc हुआ है। तो इसीलिए इसका कोटि जो है 2 होगा, यानी इसको देख करके हम लोग अंदाज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इसका जो है
कोटि कितना होगा 2 होगा, तो इसी का पावर देखिए कितना है 2, तो यही जो पावर है मतलब कि जो घात है यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी अवकल समीकरण का जो है घात कितना होगा तो 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। अब आइए आगे आपको बताना है कि 8 नंबर प्रश्न का क्या है, घात बताना है। क्या बताना है? घात। तो घात बताइए यानी कि डिग्री। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम जो है कितना बार डीसी हुआ है, यहाँ पर देखिएगा तो एक बार डीसी, डी का पावर 1 एक्स का पावर 1 यानी एक बार डीसी। यहाँ पर देखिएगा डी का पावर 2, यहाँ पर एक्स का पावर 2, मतलब कि अधिकतम जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 बार जो है क्या हुआ है, अधिकतम जो है 2 बार जो है डीसी हुआ है। तो इसीलिए देखेंगे कि इसका पावर कितना है, देखेंगे कि जिसका कोटि होगा ना उसी का घात, जिसका कोटि उसी का घात। तो यहाँ पर देखने से आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर देखने से आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसका घात कितना है। तो कुछ नहीं, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ब्रैकेट में करके यहाँ पर पावर 1 दे देंगे। वही कुछ मतलब पहले और अभी में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आप ये d⁻y और यहाँ पर dx² यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अधिकतम जो है डीसी 2 बार हुआ है, इसीलिए इसका कोटि जो है 2 होगा, और जिसका कोटि उसी का घात। तो इसको हम लोग देख करके कोटि बता रहे हैं, तो इसी के मूड़ी पर देखने से पता चल रहा है कि 1 है, तो यही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, यानी कि डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न का जो है कोटि और घात बताना है, यानी कि ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर और जो है डिग्री बताना है, कितने लोग बताते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में d⁻, मतलब यहाँ पर d का पावर 2 है, x का पावर 2 है, यानी 2 बार dc। यहाँ पर देखिएगा तो d का पावर 1 और x का पावर 1 यानी 1 बार dc। सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx ढूंढना है, dy/dx ढूंढना है कि कहाँ पर है dy/dx, और उसी को देख करके आपको पता करना है कि कोटि क्या है, और जिसका कोटि उसी का घात होगा, जिसका कोटि उसी का घात होगा। एक और बात हम आपसे पूछेंगे कि अभी जो है 10 से 15 मिनट आप हमको समय दिए हैं, तो क्या हम आपको कुछ दे पाए हैं कि नहीं, कुछ समझा पाए हैं कि नहीं। यदि कुछ दे पाए हैं, यदि कुछ समझा पाए हैं, तो याद रखिएगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको हम कुछ समझाने में जो है सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो आप इस क्लास को शेयर नहीं कीजिएगा। सिंपल सा बात है कि नहीं, समझ में आया तभी जो है शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर d का पावर 2 है, मतलब 2 बार dc, d का पावर 2 x का पावर 2 यानी कि 2 बार dc। यहाँ पर देखिएगा तो d का पावर 1 और x का पावर 1 बार dc, तो 2 बार dc और 1 बार dc। इसमें जो है अधिकतम जो है कितना बार dc, तो 2 वाला, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है अधिकतम जो है 2 बार dc हुआ है, इसीलिए 2 बार dc हुआ है, इसीलिए इसका कोटि जो होगा वह क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। इसको हम लोग देख करके कोटि पता किए हैं, तो देखेंगे कि इसका पावर कितना है, तो इसका पावर तो कुछ नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझिए 1 छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो इसीलिए यह जो 1 है यह क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा, यानी कि डिग्री हो जाएगा। तो जिसका कोटि उसी का क्या, जिसका कोटि उसी का घात, तो जिसका कोटि हम लोग लेंगे उसी का घात लेंगे, यानी कि कोटि हो जाएगा 2 और घात जो हो जाएगा 1, यानी ऑर्डर 2 और डिग्री 1। तो बताइएगा आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, क्या आप इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास चाहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ से आपको 2 नंबर जो है एग्जाम्स में, परीक्षा में जो है कन्फर्म रहेगा। यदि आप इस बात को नहीं मतलब जो है आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस क्लास को जो है रिकॉर्ड करके रख लीजिए, इस क्लास को देख लीजिए कि 18 मिनट जो है 30 सेकंड का ये वीडियो है, और इस क्लास को जो है याद रखिएगा, कहीं सेव कर लीजिए। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं आया 2 नंबर का, तो अब फिर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आइए इसी के साथ जो है इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।